नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बॉटनी के एग्जाम पॉइंट नंबर 4 पे, और ये गलत लेबलिंग हो गई, तो ये 4 एग्जाम पॉइंट नंबर है और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसकी वजह से 4 और 5, 4 वाला मिसिंग है, मिसिंग का मतलब है गलत टाइपिंग होने की वजह से। अब 5 वाला मिसिंग हो जाएगा और उसकी जगह पे 6 आ जाएगा, तो इसको हम लोग अपना एग्जाम पॉइंट नंबर 5 ही मान के चलते हैं ताकि आगे का क्रम सही रहे। ठीक है, वैसे ये चैप्टर वाइज जो है आपका है, तो आज आपका जो चैप्टर है वो है 4 वाला चैप्टर है और आज हम लोग फंजाई से रिलेटेड कुछ एग्जाम पॉइंट को करने वाले हैं। आपको बता दें, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केबीएड, डीएसएसबी, एनबीएस, बीपीएससी इत्यादि किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने सही स्लाइड ओपन की है। और आज हम लोग बॉटनी के एग्जाम पॉइंट नंबर 4 पे चर्चा करेंगे, यानी 5 पे चर्चा करेंगे। 4 मिसिंग है, 5 पे चर्चा करेंगे। और इसका पहला एग्जाम पॉइंट आपके पास एक एग्जाम पॉइंट में 2 से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न छुपे हुए हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, एगेरिकस। एगेरिकस को जो है एक खाने योग्य कवक कहते हैं। अब आपको ये बताना है कि जो क्लास 11th की एनसीईआरटी मैंने आपको पढ़ा भी दी थी, आप पढ़ भी लिए थे, और मैंने आपसे कई बार बोला कि एनसीईआरटी पूरी जितनी बार हो सके पढ़ लीजिए। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जो फंजाई है क्लास 11th में, इसे अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है, और एस्कोमाइसिटीज, तो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। आपको बताना है कि एगेरिकस जो है किस क्लास का मेंबर है, फाइकोमाइसिटीज का, एस्कोमाइसिटीज का, बेसिडियोमाइसिटीज का, ड्यूट्रोमाइसिटीज का, किसका सदस्य है, आपको कमेंट करके बताना है। कह रहा एक खाने योग्य कवक है जिसके फलनकाय खाए जाते हैं, इसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प कहते हैं। मुख्य रूप से एक कवक के जन्म से संबंधित संरचनाएं होती हैं। मैंने आपको बताया ना कि एक प्रश्न देखिए यहां छुपा है और एक प्रश्न ऊपर छुपा हुआ था। एगेरिकस एक मृतोपजीवी कवक है। मृतोपजीवी मृत जीवों पर आश्रित होता है, तो ये तो सभी कवक का लक्षण है कि मृत जीवों पर आश्रित होते हैं। जो जंगलों की सड़ी गली पत्तियों, कूड़े के ढेर, गोबर आदि पर उगता है। एगेरिकस बाइस्पोरस, कह रहा है एगेरिकस बाइस्पोरस एक सामान्य खाद्य कवक है। एगेरिकस बाइस्पोरस एक सामान्य खाद्य कवक है। एगेरिकस की विषैली प्रजाति एगेरिकस मस्केरिया है। कह रहा है एगेरिकस की जो विषैली प्रजाति है, जो जहरीली है, वह कौन है? एगेरिकस मस्केरिया है। एगेरिकस में सामान्यतः लैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते हैं। कह रहा है एगेरिकस में सामान्यतः लैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते हैं। क्रूसीफर में श्वेत रस्ट एल्ब्यूगो, कह रहा क्रूसीफर में श्वेत रस्ट एल्ब्यूगो कैंडिडा, श्वेत रस्ट एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा उत्पन्न होता है। श्वेत रस्ट रोग है, एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा उत्पन्न होता है। यह वास्तविक रस्ट नहीं है। कह रहा है यह वास्तविक रस्ट की श्रेणी में नहीं आता है। ब्लैक रस्ट ऑफ प्रोसीफर जो है ये पक्सिनिया ग्रेमिनिस द्वारा उत्पन्न होता है। वास्तविक रस्ट पक्सिनिया के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पे एक रस्ट और है, कौन सा रस्ट है? देखिए यहाँ पे क्रूसीफर में श्वेत रस्ट जो है एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है। एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है। यह वास्तविक रस्ट की श्रेणी में नहीं आता है। सही रस्ट किससे होगा? क्रूसीफर में जो है रस्ट ऑफ क्रूसीफर में, ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर में पक्सिनिया ग्रेमिनिस के द्वारा होता है और वास्तविक रस्ट पक्सिनिया द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। भारत के केसी मेहता बहुत ही प्रख्यात वैज्ञानिकों में से एक हैं। इन्हें पादप रोग विज्ञान के क्षेत्र में योगदान हेतु जाना जाता है। कह रहा पादप रोग विज्ञान के क्षेत्र में योगदान हेतु जाना जाता है। पेनिसिलियम, अगली पॉइंट है आपकी, पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज समूह का कवक है। पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज, जिसे आप सैक फंजाई कहते हैं, के समूह का कवक होता है। इसकी प्रजातियां पनीर के परिपक्वन और स्वाद हेतु उपयोग में लाई जाती हैं। पक्सिनिया ग्रेमिनिस द्वारा गेहूं में ब्लैक रस्ट नामक रोग पैदा किया जाता है। इस कवक के जीवन चक्र में विभिन्न 5 प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। कौन 5 प्रकार के स्पोर हैं? यूरिडोस्पोर, टुलेटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, और उसके बाद पिक्निडियोस्पोर और एस्कोस्पोर पाए जाते हैं। पक्सिनिया ग्रेमिनिस अपना जीवन परजीवी के रूप में 2 विभिन्न पोषकों पक्सिनिया ग्रेमिनिस अपना जीवन परजीवी के रूप में 2 विभिन्न पोषकों अर्थात गेहूं प्राथमिक पोषक
तथा बारबेरी द्वितीयक पोषक के रूप में व्यतीत करता है। इस प्रकार पक्सिनिया ग्रैमिनीस एक हेटेरोसियस कवक होता है। यूरिडोस्पोर तथा टुलेटोस्पोर गेहूं के पौधों पर बनते हैं। यूरिडोस्पोर तथा टुलेटोस्पोर गेहूं के पौधों पर बनते हैं, जबकि पिकनियोस्पोर और एस्कोस्पोर बारबेरी की पत्तियों पर बनते हैं। गेहूं का पीत कीट रोग पक्सिनिया स्टाइफॉर्मिस, कह रहा गेहूं का पीत कीट रोग पक्सिनिया स्टाइफॉर्मिस द्वारा होता है। गेहूं का यह कीट रोग भारत के उत्तरी और पूर्वी भाग तक सीमित रहता है। पक्सिनिया बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग का एक कवक है। पक्सिनिया किसका कवक है? बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग का एक कवक होता है, जिसका पेक्निडियोस्पोर अवस्था वैकल्पिक परजीवी अर्थात बारबेरी की पत्तियों पर पाई जाती हैं। ईस्ट, जिसे आप क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं, ईस्ट कवक का समूह, ईस्ट कवक का उपयोग जो है डबल रोटी बनाने, डबल रोटी मतलब मीठी रोटी, ठोकवा जो भी आप कह लीजिए, मीठी रोटी बनाने, ब्रेड बनाने में किया जाता है। यह कवक शर्करा का किण्वन भी करता है, इसीलिए इसे बेकर इंडस्ट्री और बेवरेजेज इंडस्ट्री दोनों में उपयोग किए जाते हैं। इस क्रिया में यह एथाइल एल्कोहल, कौन सा? एथाइल एल्कोहल, इस क्रिया में यह एथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। एथेनॉल का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। सैक्रोमाइसीज का सामान्य ईस्ट कहते हैं, सैक्रोमाइसीज को सामान्यतः ईस्ट कहते हैं। यह बियर उत्पादन तथा बेकरी उद्योग में उपयोग किया जाता है। कह रहा सैक्रोमाइसीज को सामान्यतः ईस्ट कहते हैं। यह बियर उत्पादन तथा बेकरी उद्योग में उपयोग किया जाता है। एस्कोमाइसीटीज कवक का एक वर्ग है। एस्कोमाइसीटीज कवक का एक वर्ग होता है। इन्हें थैली कवक के रूप में भी जाना जाता है। कह रहा है एस्कोमाइसीटीज कवक का एक वर्ग होता है। इन्हें थैली कवक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें अचल बीजाणु का निर्माण एक थैली सदृश संरचना, जैसे एस्कस कहते हैं, में होता है। एस्कस बीजाणुधानी अति सूक्ष्म संरचना है। ईस्ट, पेनिसिलियम आदि थैली कवक के उदाहरण होते हैं। कवक, जो कवक है, कवक क्लोरोफिल, ये पूरा करेगा। कवक क्लोरोफिल रहित बीजाणु धारण करने वाले यूकैरियोटिक जीव होते हैं। कह रहा कवक जो है क्लोरोफिल रहित बीजाणु धारण करने वाले यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इनका थैलस प्रायः शाखित तथा तंतुवत होता है। इनका थैलस प्रायः शाखित तथा तंतुवत होता है तथा इनकी कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलोज की बनी होती। कह रहा है इनकी कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलोज अथवा दोनों से मिलकर के बनी होती। कह रहा है इनका जो है कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलोज अथवा दोनों से मिलकर बनी होती हैं। यदि एक जीव का थैलस, जैसे कवक, जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण रूप से बदल जाता है तो उसे हेलोकार्पिक कहते हैं। कह रहा तब उसे क्या कहते हैं? हेलोकार्पिक कहते हैं। उदाहरण है सिंकाइटियम एंडोबायोटिकम। कह रहा यदि एक जीव का थैलस, जैसे कवक, जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण रूप से बदल जाता है तो उसे होलोकार्पिक कहते हैं। उदाहरण है जैसे कि सिंकाइटियम एंडोबायोटिकम। और इसके बाद आ जाते हैं इस तरफ, आलू का वार्ट रोग। आलू का वार्ट रोग सिंकाइटियम एंडोबायोटिकम कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस वार्ट रोग की बात हो रही, किससे? सिंकाइटियम एंडोबायोटिकम के द्वारा उत्पन्न होता है। फिर कह रहा है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा आलू में लेट ब्लाइट तथा अल्टरनेरिया सोलानी द्वारा अर्ली ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है। कह रहा है अगर जो है यहाँ पे फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा आलू में लेट ब्लाइट तथा अल्टरनेरिया सोलोनी द्वारा अर्ली ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है। विषम जालिकता की खोज, विषम जालिकता की खोज ब्लैक सेली नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम म्यूसिडो नामक कवक में की थी। कह रहा विषम जालिकता की खोज ब्लैकसेली नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम म्यूसिडो नामक कवक में की थी। कवकों में आनुवांशिक रूप से भिन्न दो सूत्र पाए जाने को विषम जालिकता कहते हैं। इनमें फ्यूजन दो भिन्न सूत्रों के बीच होता है।
कवक परपोषी या विविधपोषी होते हैं, ये कभी भी स्वपोषी नहीं होते हैं। कवक परपोषी या विविधपोषी होते हैं, ये कभी भी स्वपोषी नहीं होते हैं। विविधपोषी जीव कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मृतोपोषी, परजीवी इत्यादि। चूंकि मृतोपोषी परजीवी विविधपोषी के अंतर्गत आते हैं, कवक यूकेरियोटिक जीवों का एक समूह है। कवक यूकेरियोटिक जीवों का एक समूह होता है जिसमें पोषण और शोषण की विधि द्वारा होता है। कह रहा कवक यूकेरियोटिक जीवों का एक समूह होता है जिसमें पोषण और शोषण विधि के द्वारा होता है। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन तथा तैल होते हैं। कह रहा कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन तथा तैल होते हैं। मंड उच्च पौधों में संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है। माइकोराइजा कवक तथा उच्च वर्ग के पौधों के जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा कवक तथा उच्च वर्ग के पौधों के जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध होता है। जिसमें कवक भूमि से खनिज पदार्थ तथा जल का अवशोषण करके पौधों को देते हैं। जल जड़ों से अवशोषित करके, एक सेकेंड, जड़ों से अवशोषित करके, ये दूसरा आ गया क्या? अच्छा, ये तो एंजियोस्पर्म आ गया। ये कहाँ चला गया? अरे हम लोग कौन सा कर रहे थे? हाँ, अवशोषण करके पौधों को देते हैं, ठीक है, सहायता करता तथा बदले में पौधों से भोजन प्राप्त करता है। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो, अच्छा देखिए, अभी किस्मत इसी को कहते हैं। अभी एक बैग जो है, कैसे इसको पता नहीं कैसे रोटेट हो गया था अचानक से, कैसे हुआ था, अब मैं करना चाह रहा हूं तो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर यहां से काटते हैं तो हाँ, ये तो कुछ और आ रहा है, तो वो पता नहीं कैसे हो गया था। तो उसमें देखिए, आपने देखा होगा कि एंजियोस्पर्म तक जो है आपका प्रिपेयर हो चुका है। तो अगर एंजियोस्पर्म और उसके बाद जो है फिजियोलॉजी पूरा एग्जाम पॉइंट बना है, तो सभी एग्जाम पॉइंट करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर से ही मिलकर के बनाए गए हैं। आप पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद ही लग रहा हो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। कह रहा है एल्ब्यूगो होता है। एल्ब्यूगो ओमाइसिटीज वर्ग का एक कवक होता है। यह बहुत से उच्च पौधों का एक ऑब्लिगेट अंतराकोश के परजीवी होता है और उनमें रोग उत्पन्न करता है। राइजोपस फाइकोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत जाइगोमाइसिटीज के समूह में आता है। राइजोपस फाइकोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत जाइगोमाइसिटीज के समूह में आता है। यह एक मृतोपजीवी कवक जो मृत पदार्थों पर उगता है। इसका सामान्य नाम ब्रेड मोल्ड तथा ब्लैक मोल्ड भी होता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन का अभाव होता है, अतः इसे फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन का अभाव होता है, अतः इसे फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। मशरूम ब्रैकेट फंजाई अथवा पफबाल बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात प्रकार हैं। कह रहा मशरूम ब्रैकेट फंजाई अथवा पफबाल बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात प्रकार हैं। ये मिट्टी के लट्ठे तथा वृक्ष के ठोंठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कीट तथा कंड। इनमें कवक जाल शाखित और पटी होता है। फंगल कोशिकाओं को कॉटन ब्लू द्वारा अभिरंजित किया जाता है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, कह रहा फंगल कोशिकाओं को कॉटन ब्लू के द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है। ये सभी कवकों में हाइफी को गाढ़ा नीला कर देते हैं। लेक्टोफेनॉल अधिक समय तक कवक को उसकी प्राकृतिक अवस्था में रखता है। अस्टिलागो वंश के कवकों के द्वारा स्मट रोग होता है। बंट रोग टेल्टियो टिटेकी नामक कवक के द्वारा होता है। मूंगफली का टिक्का रोग कवक द्वारा होता है। मूंगफली का टिक्का रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। सर्कोस्पोरा एरिक्टिकोना तथा सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। दो स्पीसीज यहाँ पे सर्कोस्पोरा एरिक्टिकोना तथा सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में मूंगफली के वायवीय भाग में काले धब्बे बन जाते हैं। सेब स्कैब एक कवक जनित रोग होता है, जो एप्पल स्कैब जो कहते हैं, जो कवक
बेंचूरिया इन 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 इनक्लेविस इनक्लेवलिस ब्यूचेरिया इनक्लेवलिस द्वारा उत्पन्न होता है। यह कवक एस्कोमाइसीटीज वर्ग का सदस्य होता है। देखिए नाम इतने कठिन कठिन बोले नहीं जाते हैं। बेंचूरिया इनक्लेवलिस द्वारा उत्पन्न होता है सेब स्कैब डिजीज। अगला, मशरूम का वैज्ञानिक नाम एक्चुअली होता क्या ना, इनके नाम इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में लिखा रहे झटका में आदमी बोल ले, जब हिंदी में पढ़ना पड़ता था इनक्लेविस तो वो बोलने में दिक्कत होती, इंग्लिश में एक साथ जोड़ के आदमी पढ़ लेता है। ठीक, मशरूम का वैज्ञानिक नाम, मशरूम का वैज्ञानिक नाम एगेरिकस है। यह बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग का एक कवक होता है। कह रहा मशरूम का जो वैज्ञानिक नाम है एगेरिकस है और यह बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग का एक कवक होता है। इसमें बेसिडियोकार्प एक प्रोटीन संरचना होती है जो जमीन के ऊपर दिखाई देती है। इसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद ट्राइकोडर्मा विरिडे, ट्राइकोडर्मा विरिडे मृदा में पाया जाने वाला एक कवक है। इसका उपयोग दूसरे कवकों द्वारा होने वाले पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में लिया जाता है क्योंकि यह एलोकेमिकल स्रावित करता है। उसके बाद एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था का नाम एम्ब्रीसिला है। एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था का नाम एम्ब्रीसिला है। यह कवक एस्परजिलोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। सेप्रोलेग्निया जो है, सेप्रोलेग्निया नामक कवक की अधिकांश जातियां जली और मृतोपजीवी हैं जो सड़े गले। सेप्रोलेग्निया नामक कवक की अधिकांश जातियां जली और क्या है, मृतोपजीवी है जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों तथा जल में तैरते हुए कीटों के शरीर पर पाई जाती हैं। इसकी कुछ जातियां मछलियों के गिल में वास करती हैं और उनके गिल राट नामक रोग उत्पन्न करती हैं। बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन के समय प्लाज्मोगेमी के पश्चात, बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन के समय प्लाज्मोगेमी के पश्चात कैरियोगेमी काफी समय बाद होती है। इस अवस्था को डाइकैरियोफेज कहते हैं। इस अवस्था में सेप्टा के बगल में हुक के आकार की वृद्धि पाई जाती है जिन्हें क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। कह रहा सेप्टा के बगल में हुक के आकार की वृद्धि पाई जाती है जिन्हें क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय डाइकैरियोन्स का वितरण करने में सहायता करते हैं। इसे सर्वप्रथम हाफमैन ने देखा। बेसिडियोमाइकोटिना कवक समूह में तटयुक्त कवक तंतु होते हैं। यह उच्च वर्ग का फफूंद है जिसमें मुकुलन, कोनिडिया तथा खंडन द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है। कवक में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कवक में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है परंतु इसमें गाल्जी काय नहीं पाया जाता है। उसके बाद राइजेक्टोनिया कवक में स्क्लेरोसियम के अंकुरण से एपोथीसियम का निर्माण होता है। एस्कोमाइसीटीज वर्ग के कवकों में फ्रूटिंग संरचना विभिन्न प्रकार की होती है। एस्कोमाइसीटीज वर्ग के कवकों में फ्रूटिंग संरचना अलग अलग प्रकार की होती है जैसे एपोथीसियम कप के आकार के, पेरिथीसियम फ्लास्क के आकार के और उसके बाद क्लेस्टीथीसियम गोलाकार या बंद आकार के। पेनिसिलियम नीले या हरे रंग के मृतोपजीवी कवक होते हैं। ये एस्कोमाइसीटीज वर्ग का सदस्य होता है। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन अगतिशील बीजाणुओं द्वारा होता है, प्लेनोस्पोर द्वारा होता है जिन्हें अगतिशील जीवाणुओं द्वारा होता है जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। इनका निर्माण विशेष लंबी उदग्र और तटयुक्त शाखाओं के शीर्ष पर तलाभिसारी क्रम में होता है। ये शाखाएं कोनिडियम धर कहलाती हैं। मूरिफॉर्म कोनिडिया बहुकोशिकीय कोनिडिया है जो अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार के विभाजन के फलस्वरूप पट के निर्माण में बनते हैं। अल्टरनेरिया कवक में म्यूरिफॉर्म कोनिडिया पाई जाती है। ड्यूट्रोमाइसीटीज वर्ग को छोड़कर लगभग सभी कवकों में लैंगिक जनन पाया जाता है। ड्यूट्रोमाइसीटीज वर्ग को छोड़कर सभी में लैंगिक जनन पाया जाता है। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक दवा है जिसे सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पृथक किया था। मटर के पौधों में डाउनी मिडो नामक रोग
पर्नोस्पोरा पीसी नामक कवक से उत्पन्न होता है। इसमें ऊपरी सतह पर पीले भूरे चकत्ते इसमें ऊपरी सतह पर पीले भूरे चकत्ते दिखाई देते हैं, जबकि निचली सतह पर ग्रेइश बैंगनी रंग के चकत्ते दिखाई देते हैं। पौधों में कवक से होने वाली बीमारी के रोकथाम में बोर्डेक्स मिश्रण पौधों में कवक की बीमारी से होने वाले रोकथाम के लिए बोर्डेक्स मिश्रण का उपयोग किया जाता है। यह कॉपर सल्फेट चूना जल का मिश्रण होता है। यह श्वेत रस्ट ब्लाइट ड्राउनी मिडो आदि कवक जनित रोगों को असरकार होता है। मार्केला एस्क्युलेंटा एस्कोमाइस्टीज वर्ग का कवक होता है। तो मित्रों, ये थी आपकी महत्वपूर्ण 45 एग्जाम पॉइंट जो फंजाई से रिलेटेड था। और मुझे भरोसा है कि इसमें से देखिए, इसे आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। मेरा काम है कि मैं उसे एक बार पढ़ के सारी चीजें आपके सामने रख देता हूं, तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार 3 बार पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो चीजें धीरे धीरे आपकी कंफर्म होंगी, उसमें से कई एग्जाम पॉइंट्स आपके निकलेंगे। बाकी एक मैराथन वीडियो में इसका करूंगा, लेकिन उसे मैं और तेजी से पढ़ूंगा। मैंने अब देखिए ये 50-45 पॉइंट है, मैं 21 मिनट में पढ़ दिया हूं, तो उसे मैं और तेज पढ़ूंगा, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं उतना लाभकारी नहीं होता जितना लाभकारी इसे आप खुद से पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसको लीजिए, पढ़िए, निःशुल्क है, कोई पैसा भी नहीं देना है। बस एक ही पैसा है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। 88 87 97 43 95 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।